नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 17 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ उससे जितने भी रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी हम करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? कौशल सेतु और कौशल एक मिनट कौशल सेतु और कौशल सारथी, ये किसने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षकों के लिए जो गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना भी शुरू की है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग भी मिला है। और साथ ही में उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जबरन श्रम मतलब फोर्स लेबर से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? इंडिया ने लगाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, मानवाधिकारों का संरक्षण और बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों को रोकना। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 75वां नंबर रहा है, सिंगापुर फर्स्ट पे रहा है। ठीक है, और रामसर साइट में भारत की रामसर साइट बढ़ के 100 हो गई हैं, जिसमें 100वीं जो है वो सरहताल बलिया यूपी का है। और विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 157 नंबर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वस्त्रम 2026 का उद्घाटन किया, और ये कहाँ पे किया है? एम्स न्यू दिल्ली में किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन भारत की जो प्रधानमंत्री है द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भी भारत बन गया है। एचडीसी इंडेक्स 2026 में भारत का 94वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पूर्व आरबीआई गवर्नर हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किए गए? यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स, और कौन है? रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, और ये पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? और ये किसके साथ किया है? एचपीसीएल के साथ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्राहकों को सिलेंडर प्राप्त करने में अधिक सुविधा और गति प्रदान करना है। भारत और श्रीलंका के रक्षा अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हाल ही में नई दिल्ली में भी आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? Who has been appointed as the chairman of high-level commission formed by the West Bengal government to investigate institutional corruption? और कौन है? जस्टिस विश्वजीत बसु। ठीक है, इसका उद्देश्य है राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। दुर्गा स्क्वाड अभी जो स्टार्ट हुआ था वो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वेस्ट बंगाल में ही हुआ है, और सुंदरबन शहद और काला नूनिया चावल को भी जीआई टैग मिला, ये भी पश्चिम बंगाल से है। अगला क्वेश्चन है, 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ठीक है, और कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, और इसको जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ भोजताल स्थित है। इसका उद्देश्य यही है कि दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित करना, उन्हें बाजार में उपलब्ध कराना। ठीक है, भोपाल में ही भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? और ये किसके साथ लागू है? यूके के साथ लागू है। यूके के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो के स्टारमर हैं। ठीक है, और ब्रिटेन की संसद में हाल ही में तंबाकू और वेप्स
बिल को भी मंजूरी मिली है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राकेश मंगोत्रा को। राकेश मंगोत्रा जम्मू कश्मीर के नए मुख्य अनुपालन अधिकारी बने हैं। ठीक है, मुख्य नए अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का प्रमुख नियुक्त किया गया है और आलोक मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRND का मुख्य बनाया गया है। सुजेत पांडे को सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? और ये कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद में आयोजित की गई है। ठीक है, 2026 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, हैदराबाद में। और भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बन गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? और ये बन गई है यस्तिका भाटिया। ठीक है, और लॉर्ड्स को सभी जानते ही हैं क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और विमेंबल्डन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर, इटली के हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, ये थे आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।